जय हिंद। जय भारत। वंदे मातरम। मैं रविंद्र फौजी। साथियों, आप सभी को पता है कि हमारा इस समय पूरा की पूरा ध्यान केंद्रित है कोर्ट के फैसले के ऊपर कि कोर्ट का फैसला कब आने वाला है और हमारे हक में है या नहीं। इस तरह की पूरी हमने अपनी ताकत इसमें झोंक रखी है। जैसे आपने कल भी देखा कि कल शाम 5 बजे तक 3 फैसले आए, फिर उसके बाद हम वेट करते रहे, शाम को 6 बजे बाद में भी 2 फैसले आए। उसी तरह आज भी हम सुबह से वेट करते करते एक फैसला अभी आया है। तो मैं वो भी हमारा नहीं है, मैं आपको पहले क्लियर कर दूं। लेकिन इसी बीच में एक बिहार से मेरे पास एक कॉल आया है। वो बच्चा हालांकि हमारे से जुड़ा हुआ है और वो पुरानी भर्तियों में शामिल है। तो उसने बताया कि सर हमारे बिहार में बीएसएससी का पेपर लीक हुआ और छात्रों ने जब प्रोटेस्ट किया तो पुलिस ने दौड़ा दौड़ा कर लाठियों से मारा। तो मैं इस विषय पर भी थोड़ी सी चर्चा करना चाहूँगा और हमारा एग्ज़ाम की आगे की क्या है उसके बारे में बताऊँगा। तो वीडियो को देखें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जब तक आप लोग वीडियो को शेयर नहीं करोगे, आवाज़ को उठाओगे नहीं, तो आपकी आवाज़ कोई सुनेगा नहीं, ध्यान रखना। सबसे मेन पॉइंट पेपर लीक का, ये बिहार का मामला है। कुछ दिन पहले राजस्थान में हुआ। इस तरह हर जगह पेपर लीक होते हैं और ये पेपर लीक की जिम्मेवारी होनी चाहिए किस पर? जो सरकार वहाँ है। और होता क्यों है ये भी आपको क्लियर कर दूं कि ये चाहे तो कोई भ्रष्टाचारी नेता उसमें शामिल होता है या फिर कोई अधिकारी। इन दो के अलावा किसी की ताकत नहीं कि वहां से पेपर लीक कर दे। मोटी रकम खाते हैं और इसमें बहुत ऊपर तक लिप्त रहते हैं लोग। और सबसे बड़ी गद्दारी देश के साथ कंधों पर स्टार लगाने वाले, अशोक लगाने वाले अधिकारी करते हैं रुपयों के लालच में। इतनी तनख्वाह के बाद में इन लोगों का पेट नहीं भरता है। फिर पेपर लीक हो गया, जिन लोगों ने मेहनत की वो जब आते अपनी मांग रखते हैं कि भाई ठीक लीक हो गया तो दोबारा कराओ। फिर उसको पुलिस बल के द्वारा यही नेता और अधिकारी मिलकर कि ठीक है इनको कुचल दो और इन पर लाठियां बरसाते हैं। अब लाठियां बरसाने में भी दो मकसद होते हैं। एक होता है कि किसी को आदेश मिले और वो नीचे हमारे जैसे सिपाही हैं, जवान हैं, बस टूट पड़ते हैं। देखते नहीं कि आगे ये बच्चे ये भी हमारी तरह ही मिडिल क्लास के बच्चे हैं। क्योंकि जो लड़ाई लड़ने के लिए आते हैं लगभग मिडिल क्लास के बच्चे आते हैं। बड़े घरानों के टाटा बिरला के कोई बच्चे लड़ने नहीं आते। उन्हें कोई मतलब नहीं रहती इन परीक्षाओं से। वो पता नहीं कैसे कहाँ से क्या परीक्षा देकर पास भी हो जाते हैं और फेल भी हो गए तो वो ग्राउंड में नहीं आते। ग्राउंड में हमारे जैसे मिडिल क्लास के लोग ही आते हैं मरने के लिए। लेकिन वहाँ सबसे बड़ी कमजोरी क्या होती है? अच्छा लीडर नहीं होना। या तो बच्चों के अंदर से ही एक ऐसा लीडर निकले कि वो कंट्रोल करे। लेकिन लीडर का मतलब क्या होता है पता है? ये नहीं कि मैंने 2 शब्द बोल दिए तो मैं लीडर बन गया। लीडर का मतलब बन रहा है कि पहली लाठी भी वो खाए और लास्ट लाठी भी वो खाए, चाहे उसके जान चली जाए लेकिन वहां से खिसके नहीं। क्योंकि बच्चों में लीडरशिप होती नहीं। बैरिकेड तोड़ेंगे, हाउलर करेंगे और जब पुलिस लाठी बरसाना शुरू करेगी तो भाग जाएंगे तुरंत ही। वो बच्चे हैं। लेकिन लीडर अगर आपके पास एक है, अगर वो खड़ा है, तो पीछे बच्चों का भी सपोर्ट होता है कि जब आपका लीडर वहां 10 लाठियां खा सकता है, अपनी जान गंवा सकता है, तो बच्चे भी फिर वहां अड़ सकते हैं। तो जब भी कोई ऐसा आंदोलन करते हो आप लोग, सबसे पहले एक लीडर चुनो। वो लीडर जो ये कहे कि भाई मेरे को अगर गोली भी खानी पड़ेगी तो मैं पहले आप सबको लेकर पीछे पीछे हटना होगा तो भी सबको लेकर पीछे हटूंगा और गोलियां खाते हुए वो चले, लाठी खाते हुए वो चले। आगे भी बढ़ना है तो वो सबसे आगे हो। लेकिन ये होता नहीं है। होड़ में जब आगे बढ़ना होता है तो मैं लीडर इस तरह आ जाते हैं बढ़ने के लिए, और जब लाठियां टिकती है ना, छुप जाते हैं थोड़ा सा प्रेशर और दबाव झेल करते ही। तो भैया सबसे पहले कहीं भी इस तरह का आंदोलन हो, लीडरशिप को अच्छे से लीडर को खड़ा करो। जरूरी नहीं कि लीडर किसी नेता को लेकर आओ, आपके बीच में ही जो कहे कि हाँ भाई मैं भगत सिंह की तरह अगर टकना होगा तो फांसी भी टकूंगा, उसको खड़ा करो सामने। और आप लोग भी खुद भी, जरूरी नहीं कि वही भगत सिंह बने, आप लोगों में से भी कोई आए या आप लोग कहो कि हाँ, अरे अगर आप बैठ जाओ वहाँ, अगर बैठे बैठे 10-10 लाठी खा लोगे ना वहाँ, किसी पुलिस वाले की हिम्मत नहीं कि वो आपको जान से मार दे या इस तरह की लाठियाँ उस मारने वाले को भी आवाज आएगी। गांधी जी जैसे बैठ जाते थे ना कि हाँ भाई मारो, हम मर के ही उठेंगे। ठीक है, जबरदस्ती कोई डालता है तो ठीक, जाओ जेल में।
जेल भरो, कितनी जेलें हैं सरकार के पास। जब लोग उस समय अंग्रेजों से नहीं डरे, जो सरेआम गोलियों से भून देते थे, काले पानी की सजा दे देते हैं, फिर भी आज भी हमारे लोग पहले तो उग्र कर देंगे और फिर भागेंगे भी जल्दी। तो भैया समस्या की जड़ कभी खत्म नहीं होती उग्र आंदोलनों से, तोड़फोड़ करने से और फिर भागने से। जो भी काम करना है आपको ठोस, कि ठीक है भाई, या तो सरकार को बुलाओ, यहाँ बैठेंगे, यहाँ मारो, आप जितना मारना है, जहाँ ले चलना है जेल में ले जाओ, ले जेल में रहो, भरो जेल। क्या नीतीश कुमार की सरकार की इतनी पावर है कि इन बच्चों को 10 लाख युवा जो सड़क पे हैं उनको 2 दिन का खाना तो खिला के दिखा दे जेल में। इसलिए जहाँ भी कोई आंदोलन होता है अच्छे नेतृत्व की जरूरत है, और सब बच्चे मिलकर ये तय करो कि ये जो अत्याचार कर रहे हैं, चाहे वो नीतीश कुमार हो या जो पुरानी भर्तियों पर अग्निपथ पर बीजेपी ने किया है या राजस्थान में कांग्रेस किया है, मैं फिर कह रहा हूँ कि मैं किसी सरकार का नहीं हूँ। और ये सोच के मत चलो कि यहाँ जहाँ जहाँ आपके साथ अन्याय करने वाली कोई भी सरकार हो, बिहार में नीतीश सरकार कर रही है तो उसको सबक सिखाओ, राजस्थान में कांग्रेस की है तो कांग्रेस को सबक सिखाओ, केंद्र में मोदी सरकार कर रही है तो उसको सबक सिखाओ। अपोजिट जब वो अपनी दुश्मनी और वो अपना फायदा उठाते हैं तो हमें भी मिलकर एकजुट रहना है। जवान, नौजवान, किसान, ये तबका एक रहे। और फिर कह रहा हूँ कि इंडिविजुअल देखो कि हाँ आज इसने अपनी ताकत का इस्तेमाल किया है तो उस दिन हम भी इसके खिलाफ इस्तेमाल करें, इनको सबक सिखाओ। और आंदोलन, फिर कह रहा हूँ कि आंदोलन जब होता है जब नेता आपके लिए जान देने के लिए तैयार हो। ये नहीं कि सबसे आगे भाग रहा है, नेताजी बन रहे थे पहले और वो सबसे पहले वही भाग गया। जब बच्चे लाठियां खा सकते हैं तो एक बच्चे के अगर 4 लाठी पड़ी तो नेता ऐसा होना चाहिए 40 लाठी खाने वाला। एक बच्चे को गोली लगे तो छाती तान के खड़ा हो जाए कि 40 गोलियां मारो मेरे को। एक बच्चा जेल में है तो सबसे पहले जाके मेरे को डालो, वो होता है नेता। बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा नीतीश कुमार जी को कि इस समय हमारी सबसे बड़ी लड़ाई बीजेपी सरकार से चल रही है और हम तो आप लोगों को एक करके इसको सबक सिखाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन लगता है कि अब कुछ और ही रास्ता निकालना होगा। युवाओं को फिर कहूँगा एकजुट रहो। आपका रिजल्ट जैसे मैंने बताया, मैं हर 15 मिनट 20-20 मिनट में देखता रहता हूँ। अभी एक जजमेंट आया है सिर्फ, जो जजमेंट 2 कंपनियों के बीच का मामला है, आप उसको पढ़ लिया कर थोड़ा सा, उसका जजमेंट आया है। हमारा जजमेंट किसी भी पल आ सकता है भैया, मैंने कल भी बताया था कि अब कोई फिक्स नहीं है, 10 मिनट बाद आ जाए, अब भी बोलते बोलते हो सकता है उसमें जजमेंट अप हो जाए या आगे पीछे हो जाए। वो बात है, जैसे एक बच्चे ने सुबह कॉल किया मेरे को कि सर क्या लगता है जजमेंट आएगा कि नहीं आएगा। तो ये प्रश्न तो बिल्कुल ही गलत है, किसी का भी नहीं आएगा वाली तो कहानी छोड़ दो, क्योंकि अगर उसी समय जब हमने डाली थी ये चीज़ें तो खारिज हो जाती तो भैया उसी टाइम हो जाता कि नहीं आएगा। लेकिन अब जिस तरह बच्चे का 9 महीना पूरा होता है और पेट में हो गया तो डिलीवरी होनी है 100%। लड़का होगा कि लड़की होगी ये तो ग्राउंड में बाहर आने के बाद ही पता चलेगा। इसलिए ऐसे बेतुके सवाल मत करो, या जो करेंगे सर अभी भी पता नहीं सर बहुत लेट हो जाएगा फलाना। लेट करना होता तो जो हिंदुस्तान की अदालतों में होता है तारीख पे तारीख वो मिलती, लेकिन अब तारीखें ख़त्म हो चुकी हैं। आपको बता देता हूँ आगामी तारीख कुछ नहीं है, सिर्फ जजमेंट लिखना है। और इस तरह जैसे बाकियों के जजमेंट आ रहे हैं, किसी टाइम भी हमारा भी जजमेंट आ सकता है। और जजमेंट लगभग हमारे पक्ष में है 100%, ये मैं आपको वादा कर सकता हूँ। अब इसके पीछे यहाँ से हो सकता है हमारा जजमेंट लिख के, मैंने पहले भी बताया, सरकार के पास काफ़ी जा चुकी हो, उसका इंतज़ार हो रहा हो, या जो हमारा लंबा चौड़ा है तो उसको लिखने में समय लग रहा हो। किसी भी पल आ सकता है, ज़्यादा समय नहीं लगेगा। आप लोग उसमें देखते रहो, ऐसा कुछ आता है तो चर्चा करते रहो और भगवान का नाम जपते रहो। और ऐसे किसी भी आंदोलन में जो सेलेक्ट है बच्चे, भैया थोड़ा सा बच के रहो। फिर कहता हूँ कि जिनको अगर आंदोलन करना है तो फिर वो मजबूत स्थिति से अपने माइंड को मजबूत करके जाओ कि हम अहिंसा और तोड़फोड़ नहीं करेंगे, मजबूत होकर बैठेंगे वहाँ और खाएंगे, चाहे डंडे गोलियाँ खानी पड़े, अपना हक लेना है तो भैया गांधी जी की तरह लाठी के सहारे निकल कर चाहिए वहाँ कुछ भी हो बैठ जाओ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।